नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कंपनी को आवंटित की गई जमीन का 56,000 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान करे कोल इंडिया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया। तीरंदाज दीपिका और प्रवीण की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। राज्य को मिली कोरोना के टीके की 5,30,000 से अधिक डोज। रांची के 42 केंद्रों पर लोगों को आज लगेगा टीका। और रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जताई बारिश होने की संभावना। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची के विकास की 45 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इन सभी योजनाओं पर कुल 84 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का निर्माण और बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा रांची की सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम भी दुरुस्त किए जाएंगे। उन्होंने रांची में सभी खाली पड़ी जमीन पर पौधारोपण करने के निर्देश दिए। सरकारी योजनाओं से, सरकार के प्रोग्राम से बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता जब तक हम आम नागरिक के रूप में लोगों को गली मोहल्ले के प्रति जिम्मेवार ना बनाएं। आज सबसे बड़ी चुनौती और उपलब्धि कहा जाए तो वो होगा हमारे बीच में जागरूकता का। लेकिन आसपास चीजें अव्यवस्थित हो तो अपना प्रयास भी उसमें लगाना चाहिए, अपनी भूमिका भी अदा करनी चाहिए। मैं तो यहां आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा पूरे रांची वासियों को कि शहर का सौंदर्यीकरण में आप लोग भी अपना हिस्सेदारी दें। हमने विभाग को कहा है शहर के अंदर जितनी भी खाली जमीनें हैं उन सभी जमीनों पे वृक्ष लगा करके पूरे शहर को हरा भरा करने का काम आप लोग करना प्रारंभ कर दें। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपने अपने घरों के आगे कम से कम 5 फीट जगह छोड़कर निर्माण करने की अपील की। साथ ही विकास परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया के अध्यक्ष से राज्य के 56,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करने को कहा है। कल अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया को खनन के लिए राज्य सरकार की ओर से जो जमीनें दी गई थी उस पर 56,000 करोड़ रुपए बकाये हैं। कंपनी को इसका जल्द भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में खनन का काम पूरा हो जाता है वहां कोल इंडिया को बड़ी संख्या में पौधारोपण करना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण और झरिया पुनर्वास के काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री और वहां के लोगों को टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से भारतीय दल को टोक्यो ओलंपिक के लिए बधाई दी। इधर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल हिस्सा ले रहा है और सरकार ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से पहले एथलीटों को उत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश भी आ रहे हैं।
टोक्यो ओलंपिक में आज से मेडल के लिए मुकाबले की शुरुआत हो गई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर शानदार शुरुआत की है। वहीं तीरंदाजी के मिक्स इवेंट में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और अन्य साझा प्रवेश परीक्षाएं निरस्त करने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को और नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 12 सितंबर को होगी। भीड़भाड़ और लंबी दूरी की यात्रा से बचने के लिए देश में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। मंत्री ने कहा कि परीक्षा संचालन में कोविड संबंधी सभी एहतियाती नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा भवन के प्रवेश द्वार पर तापमान की जांच की जाएगी। तापमान सामान्य से अधिक होने पर परीक्षार्थी को अलग परीक्षा स्थल पर बैठाया जाएगा। परीक्षा केंद्र से बाहर भी भीड़भाड़ नियंत्रित करने के उपाय किए जाएंगे। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया जाएगा। दोनों ही कक्षाओं का परिणाम दोपहर 3 बजे जारी होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना के टीके की 5,30,000 से अधिक डोज कल झारखंड को आवंटित की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों को वैक्सीन का उठाव सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। रांची को 40,000 टीके की डोज उपलब्ध कराई गई है। शहरी इलाकों में आज 42 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। इधर पिछले 24 घंटों में राज्य में 39 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। हालांकि एक भी मौत नहीं हुई है। इस समय राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 299 है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 79वीं कड़ी होगी।
आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। देश में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड सरायकेला जिले के सदर अस्पताल में 6 बेड वाले आईसीयू का निर्माण कराएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमण के तीसरे वेव को देखते हुए जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है, वहीं सदर अस्पताल में आम लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। जिले के सदर अस्पताल में आईसीयू की स्थापना कार्य काफी दिनों से लंबित थी, जिसके कारण क्रिटिकल मरीजों को दूसरे जिले में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जाता था। अब सदर अस्पताल में गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 6 बेड वाले 1 स्टैंडर्ड आईसीयू जल्द तैयार किया जाएगा। उपायुक्त अरवा राज कमल ने जानकारी देते हुए कहा कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सदर अस्पताल में 6 बेड वाले 1 स्टैंडर्ड आईसीयू की स्थापना को लेकर सहमति दिया गया है। कंपनी द्वारा प्राकलन भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इस पर कार्य प्रारंभ होंगे। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। लोग अब घर बैठे अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग और यूआईडीएआई के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक लोगों के घर जाकर उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, पता या अन्य आवश्यक चीजों को अपडेट करेंगे। राज्य के हर जिले में इस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में 21 जुलाई तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 6 करोड़ 44 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान 1 अरब 27 करोड़ 87 लाख से अधिक कार्य दिवस सृजित किए गए। उन्होंने कल राज्यसभा में कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 11 करोड़ 19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए गए और 3 अरब 89 करोड़ से अधिक कार्य दिवस का रोजगार दिया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल गर्जन के साथ साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 से लेकर 28 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। इधर रांची समेत आसपास के इलाकों में कल से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। कोलंबो में तीसरे और श्रृंखला के अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल रात श्रीलंका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। हालांकि भारत ने पहले ही ये श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबारों ने भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे 6 बार की विश्व चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की तस्वीर को छापा है। प्रभात खबर ने राज्य के मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 24,000 पदों के सृजन किए जाने और इसके लिए होने वाली नियुक्ति की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने राज्य में दुष्कर्म अपराध के दोषियों के लिए बनने वाले नए कानून की खबर छापी है, जिसमें 21 दिनों के अंदर सजा देने का प्रावधान किया गया है। दैनिक भास्कर ने छठी जेपीएससी से संबंधित उस खबर को लीड बनाया है, जिसमें महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को ये राय दी है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए और अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। दैनिक हिंदुस्तान ने रांची के अशोकनगर इलाके से एक फर्जी महिला आईएएस की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कल रांची के लोगों से शहर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 5 फीट जमीन देने की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कंपनी को आवंटित की गई जमीन का 56,000 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान करे कोल इंडिया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया। तीरंदाज दीपिका और प्रवीण की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। राज्य को मिली कोरोना के टीके की 5,30,000 से अधिक डोज। राज्य के 42 केंद्रों पर लोगों को आज लगेगा टीका। और रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जताई बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।